मेयो जयते। आज हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को फिर एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो कि आपके लिए हमेशा से जानते हैं और रोज़ उसका उपयोग करते हैं खाने के रूप में। वो है हमारी दाल। दाल तो सभी खाते हैं। अगर ये कहा जाए तो 100% जितने भी आबादी है, पॉपुलेशन से, वो सभी दाल खाते हैं, चाहे एक टाइम खाएं चाहे 2 टाइम खाएं। उसमें जो दालें हैं नॉर्मली या मुख्य रूप से अरहर की दाल, चने की दाल, मसूर की दाल, मटर की दाल, या इस तरह की जो दालें कॉमन दालें हैं, ये सभी खाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जो दाल हम खाते हैं उसकी पकाने की विधि कौन सी उत्तम है जो हमारे शरीर के लिए पूर्ण रूप से फ़ायदेमंद है, और कौन सी ऐसी विधि है जिस विधि से हम उस दाल को पकाते हैं वो विधि नुकसानदायक है। इन्हीं दोनों पे आज हम आपको चर्चा करना चाहते हैं। विशेष तौर से गृहिणियाँ, माताएं, बहनें इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि ज़्यादातर घर में माताएं बहनें ही अपने घर का खाना बनाती हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा रुचि वाला है, ज़रूर ध्यान से सुने इसको। दालें नॉर्मली जो बनाई जाती हैं उसके पहले हमें क्या करना चाहिए। जब भी आप दाल बनाने जाएं तो दाल बनाने के पहले उसको एक पानी में एक छोटा सा टोप ले लें या छोटा सा कोई बर्तन ले लें, अपने जितने हिसाब से आप दाल लेते हैं, और उसके अंदर आप टोप में पानी भर दें। पानी भरने के बाद उस दाल को डाल करके और दाल को 2-3 पानी से उसको मिस करके उसको आप साफ़ कर लें। साफ़ करने के कम से कम 2 या 3 बार उस बाद पानी को उठा के फेंक दें। इसके बाद आप क्या करें कि फिर दाल में पानी डाल करके उसको भिगो के रख दें, चाहे वो छिलके वाली दाल हो चाहे वो बिना छिलके वाली दाल हो। दाल है ना, चाहे वो अक्खा ही क्यों ना, कभी आप अक्खा चना बना रहे हैं या मूंग बना रहे हैं, मसूर बना रहे हैं, जो भी चीज़ें हो, तो इसके बाद उसको कम से कम 1.5 से 2 घंटे रखें आराम से। इस बीच में आप अपने किचन के दूसरे काम कर सकते हैं। सब्जी को छील लीजिए, अपना अन्य दूसरे जो कार्य हैं उन चीज़ों को आप करते रहेंगे, टाइम आराम से पास हो जाएगा। या आप उसको थोड़ा पहले से कर लें। तो वो दाल जब आप पकाएंगे 1.5 घंटे 2 घंटे भीगी हुई दाल, तो सबसे पहले चीज़ होगी वो दाल आपकी मुलायम हो जाएगी। अगर आप उसको गैस में पका रहे हैं तो आपकी गैस का खर्चा कम होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उस तरह की दाल को हमें दाल पकाना चाहिए हमेशा खुले बर्तन में, टोप में या बटुई में। क्योंकि जब हम इसमें दाल पकाते हैं तो आप इस पर ध्यान दीजिए ज़रा सा कि उसके बाद होता क्या है। आप सभी लोग देखते होंगे कि जब हम दाल को पकाते हैं खुले बर्तन में तो दाल पकते पकते क्या होती है, उसमें से फेना निकलने लगता है वाइट कलर का, एकदम जिस तरह से साबुन की झाग निकलती है। और धीरे धीरे करके हम उस झाग को किसी दूसरे बर्तन में निकालते आते हैं, बर्तन में निकालते आते हैं, बर्तन निकालते आते हैं, और इस बीच हमारी दाल भी पकती रहती है। तो जब जैसे जैसे हमारी झाग निकलती जाएगी, जैसे जैसे हमारा वो फेना निकलता जाएगा, जब तक हमारा पूर्ण रूप से फेना निकलता रहता है, निकल जाएगा, इतनी देर हमारी दाल पक के तैयार हो जाती है। दोनों साथ में काम हो रहा है, आप देख रहे हैं। और इसके बाद आपकी दाल पक के तैयार हो गई। लेकिन वहीं पर जिस समय हम इस दाल को कुकर के अंदर पकाते हैं, ध्यान दीजिए, तो कुकर के अंदर या किसी ऐसे बंद बर्तन पकाते हैं तो वो झाग जो है बाहर नहीं निकलती, या वो फेना बाहर नहीं निकलता, वो उसी के अंदर मिक्स हो जाता है। इसी चीज़ को आपको समझना है कि इस चीज़ की हमारी दाल कहाँ पे गुणकारी हो गई, कहाँ पे हमारी दाल हानिकारक हो गई। वो जो फेना होता है, वो फेना क्या है, वो एक तरह का यूरिक एसिड होता है। समझिए, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, कि लोगों को जोड़ों के दर्द हो रहे हैं, लोगों को पथरी की शिकायत हो रही है, ये सब सारी शिकायत हो रही है। तो जो चीज़ हमारी जो प्रोटीन उसके अंदर होती है दाल के अंदर, उस प्रोटीन के अंदर हमारा प्यूरिन होता है। वही प्यूरिन जो होता है, जब हमारा पूर्ण रूप से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, या वही हमारे यूरिक एसिड को फॉर्म करता है। तो यदि हम फेना निकाल दें तो हम अपने जोड़ों के दर्द से, पेट में हमारे जो पथरी की शिकायत रहती है, पथरी की शिकायतें, और या हमारे जोड़ों में दर्द, ये वहीं पर जा कर के जहाँ जहाँ हमारा यूरिक एसिड इकट्ठा होता है वहीं पर सारी समस्याएं शुरू हो जाती है। बहुत छोटी सी बात, लेकिन आपको या तो पता नहीं है, या पता है तो उस चीज़ को आप करते नहीं हैं। बिल्कुल करिए इस चीज़ को। घर के, हमने कहा नहीं बार बार कि खाने पे विशेष ध्यान दीजिए कि हमारे खाने की क्वालिटी क्या है, हमारे खाने की क्वांटिटी क्या है। अगर हम खाने की क्वालिटी और क्वांटिटी इन्हीं दो को समझ जाएं तो बार बार हमारे चैनल के कहने का यही उद्देश्य है कि हम अपने शरीर को रोगमुक्त कैसे रखें। रोगमुक्त रखना है सर, तो आपको सही जानकारी मालूम होना चाहिए और सही जानकारी आपको करना चाहिए।
क्योंकि जब तक आप सही जाओ, बड़ी सरल चीज़ें जो कि आप अपने शरीर से कर सकते हैं, किसी भी तरह की आपको कोई बहुत बड़ी गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें शुरू से होती चली आ रही हैं। आप आज के 10-20 साल 25 साल पहले देखिए, जब कुकर नहीं था तो लोग दाल नहीं खाते थे क्या? सभी खाते थे घर में। लोग बटुई रखते थे, लोग टोप रखते थे, खुले बर्तन में दालें बनती थी, खुले बर्तन में चावल बनते थे। उसी तरह हमारा चावल भी है। चावल में भी जब पहले बनाए जाते थे तो खुले बर्तन में उसका भी माड़ निकाल, जिसको हम माड़ कहते हैं, माड़ पूरा चावल का निकाल लेते थे। जब तक हमारा माड़ निकलता रहता था तो उतनी देर में हमारे चावल पकते रहते थे। माड़ पूरा निकल गया, उठा के ढक दिया, चावल हमारा पक तैयार हो गया। तो दोनों चीज़ों में विशेष ध्यान रखिए। अगर आप चावल बना रहे हैं तो खुले बर्तन में बनाएं जिसमें हमारा माड़ी पूरी निकल जाए, और अगर हम दाल बना रहे हैं तो खुले बर्तन में बनाएं जब तक उसका पूरा फेना न निकल जाए। बहुत सरल क्रिया है सर, इसमें ऐसी कुछ नहीं, और ये पुरानी प्रथा से चली आ रही है, ऐसा नहीं कोई इस पर नया रिसर्च हुआ है। यानी हम अपनी उस वास्तविक चीज़ को बिल्कुल भूलते जा रहे हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझें, क्योंकि उससे जो हमारा यूरिक एसिड हमारा दाल से फेना के रूप में अंदर रह जाता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि ये दाल जो होती है हमारी पकती है, और कुकर की दाल या किसी बंद बर्तन की दाल अगर हम खाते हैं तो दाल हमारी गल जाती है। कोई भी चीज़ हम जो खाएं वो पकी हुई चीज़ खाएं, गली हुई चीज़ ना खाएं। गली हुई चीज़ के अंदर के सारे पौष्टिक तत्व तो नष्ट हो जाते हैं। आप कोई सब्जी भी लेने आते हैं, बाजार में कोई सामान भी खरीदने आते हैं, मान लीजिए आप बाजार में गए, आपने टमाटर लिया, टमाटर आप टच करते हैं ना कि देखते हैं भाई टमाटर हमारा गुलगुला तो नहीं, जरा से भी टमाटर हमारा काफ़ी साफ आप हटा देते हैं। आप उसी तरह का टमाटर लेते हैं जो एकदम लाल हो, एकदम टाइट हो। तो वही सेम चीज़ हमारी चीज़ें हैं। छोटी छोटी गलतियाँ हमारे अंदर तमाम सारे रोग पैदा करती हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं, आप जोड़ों का दर्द, लोगों के पिंडलियों में दर्द, लोगों के पेशाब करने में तकलीफ, पेट में दर्द, ये सब चीज़ें अगर जब हम इस पर अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जब इसकी जांचें कराते हैं तो ये निकलता है कि भाई आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, या भाई आपके पेट में पथरी हो गई। छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि बीमारी जो होती है बड़ी रूप धारण करने के पहले एक तरह का एक बॉडी को सिग्नल देती है, एक बॉडी को इंडिकेट देती है। तो सब कुछ ना कुछ तो कारण है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि अगर आपको रोग मुक्त रहना है स्वयं से, और आपको शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना है, तो उसका एक ही फार्मूला है कि आप अपने शरीर के अंदर जो क्वालिटी मेंटेन और क्वांटिटी मेंटेन, केवल ईंधन डालें और कुछ मत करें। हमारे शरीर को किस क्वालिटी का, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, और किस क्वांटिटी को हमारे शरीर को फ्यूल चाहिए या ईंधन चाहिए, या समझिए किस तरह की खाद्य सामग्री चाहिए, या किस तरह के हमारे शरीर को फूड चाहिए। जिस भी भाषा में आप इस चीज़ को समझें, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को मेंटेन करके अगर आप उस चीज़ का अपने शरीर के साथ पूर्ण रूप से, सत्य रूप से उन चीज़ों को उपयोग में लाएंगे या उन्हीं चीज़ों को करेंगे, तो मुझे पूर्ण आशा है कि आपका शरीर कभी बीमारी नहीं होगा। तो बड़ा सरल तरीका है आपको अपने शरीर को, इससे हमारा इस चैनल का मेन उद्देश्य यही है कि हम आपको सत्य की जानकारी दें। एक दिन तो आपको विश्वास, बार बार अगर किसी चीज़ कहेंगे तो एक दिन सोचेंगे यार जरा इसको भी करके देखो, क्योंकि किसी चीज़ को बार बार कहने पर आदमी थोड़ा सा समझ इरिटेट हो गया, थोड़ा सा गुस्सा हो गया, लेकिन सोचेगा तो ये और एक बार करके तो देखो यार। तो उसी तरीके से बार बार हमारा कहना है कि हमारे चैनल का एक ही उद्देश्य है, हमारे चैनल का एक ही एम है, हमारे चैनल के द्वारा आपकी एक ही सेवा है कि हम आपके शरीर को रोगमुक्त कैसे बनाएं, वो भी आप कुछ चीज़ों को जान करके, जिन चीज़ों में आपने तो जानते नहीं है, जान करके मानते नहीं है, उसके अंदर आप कुछ गलतियां कर रहे हैं, और स्वयं से, यानी यू कैन क्योर योर बॉडी सेल्फ। वो भी चीज़ होना चाहिए कि आप स्वयं के डॉक्टर से बोल दें, चाहे जो कुछ बोलें, बशर्ते इमरजेंसी और हमारे जो है ये एक्सीडेंटल केस को छोड़ करके। तो उसका तो कोई बॉडी के हेल्थ ही है हम यार, बीमारी से कोई उसका रिलेशन नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस छोटी सी बात को हम लोग समझें, और इस चीज़ को अगर आपको पसंद आया हो, जरा सा भी लाभकारी हो, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा लोगों को बताने की कोशिश करें। बड़ी सारी चीज़ें हैं, इसलिए हमें हमारा रिक्वेस्ट है कि नो चीटिंग फॉर योर हेल्थ, नो चीटिंग फॉर योर बॉडी, नो चीटिंग फॉर योर सेल्फ। यानी आप अपने शरीर के साथ किसी भी प्रकार की चीटिंग मत करिए, बल्कि इस शरीर के द्वारा जो भी आप काम कर रहे हो उसके साथ आप चाहे चीटिंग करें, चाहे फिटिंग करें, चाहे जो चीज़ आपको करनी हो वो करें, उसमें किसी भी तरह का कोई हम आपको बताने रहे। लेकिन हमारा एक ही क्वेश्चन आपसे है, एक ही हमारा रिक्वेस्ट आपसे है कि आप अपने शरीर के साथ किसी भी तरह का चीटिंग ना करें, क्योंकि स्वस्थ रहना, निरोगी रहना ये आपके हाथ में है। बस अगर आपके हाथ में है तो कभी आप सोचते हैं कि हम बीमार क्यों होते हैं, हम बीमार क्यों, अगर हम सही कर रहे हैं तो बीमार क्यों। उसके लिए एक क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा आना चाहिए, किससे और किसके लिए। जब भी आप सोचें, चिंता करें, इस चीज़ को सोचें कि किससे और किसके लिए, यानी किससे किसके लिए, किसके लिए, किससे हम कोई भी कार्य करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, पद पाते हैं, सब चीज़ें पाते हैं, किससे, अपने शरीर से। और किसके लिए, जो भी चीज़ें हम करते हैं वो केवल अपने शरीर के सुख के लिए तो करते हैं।
अगर इस प्रश्न का सही उत्तर आपको पता चल जाए, इस उत्तर पता चलने के बाद अगर आप इस चीज़ का सही रूप से पालन करने लगें, तो मुझे पूर्ण आशा है, पूर्ण विश्वास है कि हमारा शरीर कभी बीमारी नहीं होगा। और अगर हम बीमार हो चुके हैं तो इस विधियों को अपनाने के बाद या इन विधियों को अपने शरीर के अंदर पूर्ण रूप से उपयोग करने के बाद हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने शरीर को स्वस्थ एवं रोगमुक्त रखें। सत्यमेव जयते।